तो आज की इस वापस अपनी जो बहुपद की क्लास है जिसमें थोड़ा बचा हुआ उसमें आप सबका स्वागत है। और बहुपद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हम कह रहे थे कि 100% एग्जाम में आने हैं, उनमें से जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं वो आज इस एक्सरसाइज में से हम बिल्कुल आप कंप्लीट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और बिल्कुल पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, समझिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही है, पसंद आ रहे हैं, मेथड अच्छा लगा, समझने में थोड़ी मदद मिली है, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्यूब वाले फॉर्मूले का, यानी कौन सा, ये वाले a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन एक लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसे एक बहुत ही आसान सा हमने क्वेश्चन लिया है, 2x प्लस 1 और उसका होल क्यूब। भाई देखते ही पता चलना चाहिए a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्म में और होता है ये फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लो और a प्लस बी बच जाएगा, ऐसे माइनस में कंपेयर करें तो हमारे पास a की जगह 2x है और b की जगह 1 है, तो लगा दो भाई फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। सबसे पहले क्या होता है, a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, b क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3a यानी 2x का स्क्वायर, b प्लस 3 ये मेरा a और b का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, 2 का क्यूब 8, x का x क्यूब, 1 का 1, थोड़ा सरल करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और x स्क्वायर, और इधर हो गया मेरा 3 दूनी 6x, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है, और ये हमारा आंसर। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दें, पहली लाइन हमारा क्वेश्चन होता है, दूसरी लाइन में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और तीसरी में आंसर आता है। सारे क्वेश्चन यही है, यानी 3 लाइन से अगर हम साइज की बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन साइज के हिसाब से हार्ड या आसान होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन इतने आसान होते नहीं है सबको कि सब, मैंने क्या कहा था, किसी के मार्क्स कटते हैं तो वो यहाँ कटते हैं, तो ऐसा नहीं छोटा है तो अरे भाई आसान है, ना ना। एक माइनस वाला भी देख लीजिए और थोड़ा मुश्किल थोड़ा सा बटा में ले, एक्स 2/3y होल क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब। कंपेयर करें, a की जगह x है, b की जगह माइनस में 2/3y है, माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हो तो माइनस नहीं लगाना, हमने b फॉर्मूला माइनस का ले रहे हैं तो ये b हमारा 2/3 होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सबसे पहले a का क्यूब माइनस ये मेरा b और उसका क्यूब, फिर क्या होता है -3a यानी x का स्क्वायर और b, और फिर उसके बाद प्लस 3a तो यूं को आएगा और b पे लग जाएगा स्क्वायर। थोड़ा सा इसको थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा होगी, एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और y का y क्यूब। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3 से कौन कट गया, 3, 2 बचेगा और x का स्क्वायर और y, थोड़ा यहाँ सिंपल देखिए, यहाँ 3 से 3 कट मत कर देना, ध्यान रखना, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, 2 का 4, 3 का 9 और फिर y स्क्वायर, तो 3 इसको 3 बार कट करेगा, यानी कि ये हमारा आंसर फाइनली क्या आएगा, 8/27 ये y क्यूब, 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ देखें 4/3 x और y पे स्क्वायर, और ये आंसर। तो ये इस तरह से करना है। चलिए, ये हमने किसका करा, a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब का। अब अगला क्वेश्चन रिवर्स है, रिवर्स से मतलब अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा और हमें ऐसे लाना है, ठीक है, यानी कि इस यहाँ वाले फॉर्म में हमारे क्वेश्चन होंगे और इस फॉर्म में लाना है। पहचान क्या होगी भाई, उस फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो कितनी टर्म्स आ रही है, 4, जिसमें से पहली और दूसरी किस फॉर्म में होगी, क्यूब में, देखो, और बाकी 2 इस तरह से होंगी। अब प्लस में तो सारे प्लस में होंगे, माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो बीच के 2 माइनस में होंगे, ठीक है, ठीक है। उससे पहले इसी फॉर्मूले से नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी देख लो एक बार, 99 का क्यूब, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं ये। हम 99 का क्यूब करना तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गुणा कर दे सिंपल, यानी 99 इंटू 99, ना ना, सर्व समीका अप्लाई करनी है, मार्क्स तभी मिलेंगे। हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। अब हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह 100 है, b की जगह 1 है, सबसे पहले a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a पे तो स्क्वायर यानी 100 पे स्क्वायर इंटू b यानी 1, 3a यानी 100 और b यानी 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई, 2 जीरो है, क्यूब करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो, 1 का क्यूब 1, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर 10,000, 3 से गुणा होकर कितना हो गया 30,000, और इधर 3 का 100 से 300, ये कितना है भाई, ये हमारा 10 लाख, 10 लाख में 300 जुड़ रहे हैं, यानी कि 10 लाख 300 और उसमें से माइनस करना है 30,001, कर दो भाई माइनस, 001 है तो 299 तो बचना ही, 1000 में से कितना 30 माइनस होगा तो 970, ये आएगा भाई, माइनस करके देख लो एक बार, चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, ये 1 0 सॉरी
10 में से 1 गया 9, ये 9, ये तो बच गए, यहाँ 0 आएगा, 10 में से 3 गया तो 7 और ये वही आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्यूब वाला। इसमें प्लस का भी है हमारे पास 102 का क्यूब, तो चाहो तो वो भी देख लो। 102 का क्यूब। देखिए सर्व समीकरण सामने लिखी हुई, मिटा नहीं रहे इसलिए हमें सारे क्वेश्चन बार बार मिटा के करने। बाकी सर्व समीकरण है वहां लिखी हुई तो कोई नहीं, हमें थोड़ा ध्यान भी रहता है कि भाई कौन सी अप्लाई कर रहे हैं। 102 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2। अब 100 प्लस 2 है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। कौन सा है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a यानी 100a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a और बी पे स्क्वायर। 100 का क्यूब सबको पता है, 6 जीरो हो जाएंगे, 3 2 5 1 6, यानी कि हमारा बन गया 10 लाख। 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6, 6 के हमारे 4 जीरो लग जाएंगे, और इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 इंटू 100 1200, 10 लाख 60,000, 1200 61,000 और 208, यानी 10 लाख 61,208। जोड़ लेना, वो तो कोई इशू नहीं है। ये हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे वो रिवर्स वाला, अब अगर इस फॉर्म में दे तो इस फॉर्म में कैसे लेके आना है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कह रहा हूँ। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस में 6ab स्क्वायर। पहचान 1 2 3 4 पद होंगे। दूसरी पहचान 2 टर्म्स क्यूब में होंगी, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। और उल्टा हो तो मैंने क्या कहा, खाली क्रॉस तक जमाने, जमा दो। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b पे स्क्वायर। हमें सिर्फ ये दो भरने, ये ऑटोमेटिक आएंगे। 8a क्यूब है तो कितना लिखोगे 2a, b क्यूब है तो b, 2a और b है, यहाँ आएगा 2a, यहाँ b, यहाँ 2a और यहाँ b। इनको सिंप्लीफाई करके देखो, अगर ये आ रहा है तो तुमने सही अरेंज कर लिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, a स्क्वायर b, 3 दूनी 6, a और b का स्क्वायर। अब ये मेरा बन गया a, ये b, और क्या लिखना मुझे इसको, a माइनस b का होल क्यूब, और ये मेरा आंसर है। सरल सा, हाँ आसानी है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, इसी फॉर्मूले से बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा अपोन में है, वो वाला लेते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है हमारे बुक में 8th का। ये 8th क्वेश्चन के है ना, 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस में 1/4 पी। इस बार वापस दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल क्यूब ही लगना है। चलो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b पे स्क्वायर। 27 का 3, पी क्यूब का p, 1 का 1, 216 का 6, 3p को यहाँ लिख दो, 1/6 यहाँ लिख दो, 3p को यहाँ लिख दो, 1/6। देखिए हम तो आंसर कि भाई मैंने सही अरेंज किया, ये चेक करना है, इसलिए हम कह रहे हैं, वरना डायरेक्ट लिख देना, एग्जाम में किसको पता चलता है। 3 6 को 2 बार काटेगा, 3 का स्क्वायर 9/2 पी स्क्वायर, यहाँ 3 3 9 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 4 बार काटेगा, ये रहा 1/4। a माइनस बी का होल क्यूब, सीधा आंसर में ये कह रहा था, सीधा यहाँ ये लिख देना है। ये तो हम चेक कर रहे हैं कि भाई मैंने सही किया है, नहीं कि गारंटेड, और करना चाहिए वैसे भाई, गारंटेड हम श्योर हो जाए। चलिए अब इसके बाद में हमारे फॉर्मूले हैं, अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो फॉर्मूले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा है, हम फॉर्मूला 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करके बताएंगे, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहचान हो रही है, देखिए फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी और इधर होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला किसका हो, माइनस का, तो फिर यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो। चलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अरेंज कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 27 का 3, वाई का वाई, 125 का 5 और इसका जेड। सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी, फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 9y स्क्वायर, माइनस ए बी यानी दोनों का गुणा, 3 का 5 से 15, y का जेड से वाई जेड, प्लस बी यानी 5 जेड का स्क्वायर, 5 का 25, जेड का जेड स्क्वायर, और ये हमारा आंसर ये इस तरह से है। चलिए ये तो ये हुआ। अब हमारा जो एक स्पेशल फॉर्मूला नंबर जो हमारा 8 है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखिए, और उसके बाद एक ही स्पेशल कंडीशन का क्वेश्चन भी देखेंगे। 11th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ हमारे एक्सरसाइज में से, 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। पहचान देखिए,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये रहा, ऐसे जमाना है फॉर्मूला ये रहा। पहले फॉर्मूले से जमा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c, 27 का 3, एक्स का क्यूब का एक्स, वाई क्यूब का वाई, जेड क्यूब का जेड, ये तीनों यहाँ आएंगे। देखिए ये ऊपर वाला ऑटोमेटिक नजर आएगा, 3 3 9 एक्स वाई जेड। चलो ये ए हो गया मेरा, ये बी हो गया और ये सी। सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर कौन आता है ए स्क्वायर 3x का 9x स्क्वायर, बी का यानी वाई का वाई स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का गुणा, 3x और y का गुणा 3xy, इन दोनों का गुणा yz, और ca का मतलब z का 3x से गुणा 3xz या 3zx, जो भी लिखना चाहो आंसर। अब इसकी स्पेशल कंडीशन का क्वेश्चन देखो भाई, 14th वाला, ये इस तरह से -12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब। सिंपल, कोई क्वेश्चन देखता हो तो ऐसा लगता है कि हाँ क्यूब क्यूब भी तो करना है, ना ना, आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी अगर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो 0। तो भाई ए ये रहा, बी ये रहा, सी रहा, सबसे पहले तो यही चेक कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये -12, 7 और 5 प्लस के 12 कितना आ गया भाई 0। और अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो तो सबको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आंसर कितना होगा 3abc। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कौन है हमारा, ये ए क्यूब, ये हमारा बी क्यूब और ये हमारा सी क्यूब, और ये आंसर क्या होगा 3abc। सबका इंटू कर दो, एक तो आंसर किसमें आना है माइनस में, बिल्कुल। अब गुणा करो, 12 3 36 पंजे 180, 180 को 7 से गुणा कर दो, सॉरी 18 को 126, तो हमारा आंसर कितना हो गया माइनस का 1260। हाँ वैसे रफली कोई चेक करना चाहे तो करके देख लेना, 12 का क्यूब 7 का क्यूब 5 का क्यूब, 12 का क्यूब माइनस में आएगा, प्लस करोगे माइनस जो भी है कैलकुलेशन, तो -1260। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल पूरा। इसी से आएंगे सर्वसमीका के क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ आएंगे। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, भाई मेरा मानना है कि फोकट के नंबर है, मुफ्त में हमें नंबर दे रही है, तो भाई लूट लेना उन नंबरों को, छोड़ना मत। वो कहते हैं ना राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो भाई लूटेंगे हम भी। तो चलो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करें।